Assalamualaikum everyone, myself Azan Ahmed and I'm a first year medical student at Khyber Medical College Peshawar, and the purpose of making today's video is to guide those who are going to repeat for MDCAT 2024. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि किन लोगों को रिपीट करना चाहिए और किन लोगों को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो आई वुड से कि वो लोग जिनका काफ़ी शॉर्ट मार्जिन से रह गया, फॉर एग्जांपल दोस्त हु वर सपोज्ड टू सिक्योर 175 प्लस और 170 प्लस, तो उनके मार्क्स आ गए 160 प्लस और 150 प्लस, तो दे इट्स अ शॉर्ट मार्जिन 15 20 25 मार्क्स दे कैन इम्प्रूव। तो आई थिंक दे शुड गो फॉर रिपीट बिकॉज देयर इज़ अ हाई चांस कि नेक्स्ट ईयर उनका एडमिशन पॉसिबल ही हो जाएगा। उसके बरक्स वो लोग जिनके मार्क्स 110, 100 या 120, 115 इतने आए हैं और अपनी तैयारी के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल दे जॉइंड कोचिंग, दे वेंट टू अकेडमीज़ और दे गेव एफएलपीज़ और उसके बावजूद कोई मिसहैप भी नहीं हुआ उनके साथ और फिर भी उनके मार्क्स 110, 120 आए हैं, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो दे शुड ऑल्सो थिंक अबाउट अदर फील्ड ऑप्शंस अलोंग साइड, कि वो रिपीट करने के साथ-साथ और ऑप्शंस के बारे में भी सोचें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है कि यू शुड जॉइन एनी अदर डिग्री अलोंग साइड। जब आप रिपीट कर रहे हो तो आपको कोई और डिग्री जॉइन करनी चाहिए कि नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि इट डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गेट एन एडमिशन इन बीडीएस, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लाजमी बीडीएस में एडमिशन ले लें और उसके साथ अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो एक स्कीमेटिक वे में और एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में आप एप्लीकेट को भी टाइम दें और अपने बीडीएस को भी टाइम दें। तो यू शुड गो फॉर बीडीएस, कि क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ कोई हार्ड लक हो जाए और आपको बीडीएस में भी एडमिशन ना मिले, तो कुछ भी हो सकता है। तो यू शुड नेवर लीव द सीट फॉर बीडीएस। आप कह रहे हैं कि आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस में ही होगा और आपके डिज़ायर्ड कॉलेज में ही होगा, तो देन वो लोग एक्सेप्शंस हैं। वो लोग जो कि कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि अगर वो बीडीएस की सीट को छोड़ देते हैं तो दे कैन सिक्योर गुड मार्क्स इन एमडीकैट 2024। तो दैट्स ऑल अप टू यू। बीएससी इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, तो किसी न किसी तरीके से वो लिंक कर रहे होते हैं। तो वो अगर कोई जॉइन कर ले तो दैट्स नॉट अ बिग डील इन इट। लेकिन जो फर्स्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सिंसियर हैं और आप इस चीज़ पर कॉन्शियस है कि आपने रिपीट करना है और आपने एडमिशन सिक्योर करना है, तो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट टाइम में कहीं एडमिशन नहीं भी लेते तो एक 1 गैप ईयर इज़ वर्थ इट होता है, उसमें लेने में कोई नुकसान नहीं है। बिकॉज़ आई हैव सीन मैनी ऑफ माय क्लास फेलोज़ इन केएमसी जो कि जिन्होंने 1 साल का गैप ईयर लिया था एंड दे डिड नॉट जॉइन एनी प्रोग्राम एंड उन्होंने डिवोटेडली इस टाइम को कंज़्यूम किया, इस टाइम में पढ़ा एंड दे गॉट अ सीट इन केएमसी खैबर मेडिकल कॉलेज। और भी मुख्तलिफ लोग हैं जो कि मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में जिन्होंने सीट ली है। उसके अलावा वो लोग जो सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हैं या थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो टू बी ऑन अ सेफ साइड वो किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। बात ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपने किसी और प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो उसके साथ आपकी एमडी-कैट स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो जो लोग रिपीट करते हैं उनको तो खुद ही आइडिया हो जाता है कि हमने क्या चीज़ कैसे लेकर चलनी है। लेकिन एक रफ़ली इस तरह होता है कि कुछ टाइम शुरू का जो होता है आप अपनी फ़ील्ड जो आपने चूज़ की है आप उस पर लगाते हैं। साइड बाय साइड आप 1-2 घंटे के लिए एमडी-कैट की स्टफ़ और मटीरियल भी सर्व कर लेते हैं कि इसमें क्या है, क्या-क्या मतलब आपने पढ़ा हुआ तो होता है, बस आपको नज़र के सामने से एक दफ़ा दौड़ाना होता है कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। और जब आपके लास्ट 2-3 मंथ्स होते हैं तो फिर आप फुल्ली डिवोटेडली कर रहे होते हैं, आप उससे छुट्टियाँ ले लेते हैं या यू टेक लीव और एनीथिंग एल्स, तो आप उसको छोड़ के आप टोटली एमडी-कैट पर आ जाते हैं। अच्छा, अब रिपीटर्स के साथ मसला क्या होता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिपीटर्स नो ऑल द बेसिक थिंग्स, उनको बेसिक चीज़ें सारी आती होती हैं। मसला कहाँ पर होता है, अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम में कोई अकेडमी जॉइन नहीं की, तो दे शुड जॉइन एन अकेडमी बिकॉज़ उन लोगों की जो गाइडेंस थी, उसमें थोड़ा-सा इश्यू था या वो लोग एमसीक्यू जब सॉल्व कर रहे होते थे, तो उसमें उनको इश्यू आता था। क्योंकि एक टॉपिक में से सिलेक्टिव टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं कि इस टॉपिक में से इस तरह के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और ये पैटर्न पर एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, तो ये अकेडमीज़ आपको एक वेल एलेबोरेटेड फॉर्म में बता सकती हैं। तो चाहे आप ऑनलाइन अकेडमी जॉइन कर लें, चाहे आप फिज़िकल अकेडमी जॉइन कर लें, दैट्स ऑल अप टू यू, जो आपके लिए कन्वीनिएंट है। वो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम में अकेडमी जॉइन की थी, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप सेकंड टाइम भी अकेडमी जॉइन करें बिकॉज़ अकेडमीज़ कोई नई चीज़ नहीं बताती, उनके पास वही कंटेंट और वही स्टफ़ होता है जो उन्होंने पहले बताया हुआ होता है। हाँ, ईयर्स वाइज़ थोड़ी बहुत मॉडिफ़िकेशन हो जाती है, लेकिन
मोटिवेशन वो ना होने के बराबर होती है। तो अगर आपने एक दफ़ा अकेडमी जॉइन की है, आपके पास उसका कंटेंट है और कुछ अकेडमीज़ जो एलएमएस भी प्रोवाइड करती हैं और इफ़ यू हैव दैट अकाउंट और वो आपके पास उस टाइम के लेक्चर नोट्स और इस तरह की चीज़ें हैं, तो दे आर क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू, तो आपको अकेडमी जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। रिपीटर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। लाइक व्हेन आई यूज्ड टू गो टू अकेडमी आई वाज़ अ फ्रेशर, तो हम लोगों को होता है यार रिपीटर्स को तो सब कुछ आता है। लाइक दे यूज्ड टू सिक्योर 100 बाय 100 मार्क्स इन ईच एंड एवरी प्रैक्टिस टेस्ट, और टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछता था दे वर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, उनको मतलब सारी चीज़ें आ रही होती हैं। मसला कहाँ होता है, दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो चीज़ें उनको आ रही होती हैं उनको उनकी और डेप्थ में चले जाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आप एमडी कैट कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें जो आपके बुक में है, आपने सुपरफिशियली करनी होती हैं। आपने डीप नहीं जाना होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी बुक में सेमीकंडक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है कि सेमीकंडक्टर्स ये होते हैं, इनकी ये डेफ़िनेशन है। अब आप अगर आपकी बुक में 2 एग्ज़ाम्पल सेमीकंडक्टर्स की लिखी हुई हैं, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि चलो 5-6 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो याद कर लो सेमीकंडक्टर्स के और उनमें से कोई एमसीक्यू बन के आ जाएगा। तो मतलब आपको अपने बुक नॉलेज के साथ ही रिस्ट्रिक्ट होकर रहना है। कुछ लोग होते हैं बहुत आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, कई लेवल्स के एमसीक्यूज़ वो सॉल्व करने लग जाते हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम। ऑल्दो यू आर रिपीटिंग, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। डोंट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा एफिशिएंट और ओवर स्मार्ट ओवर द थिंग्स जो कि आपके कोर्स के साथ रिलेटेड ही नहीं है और आप उनको पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग जब नए चीज़ों को सीखने के लिए जाते हैं तो वो अपने पुराने जो बेसिक्स होते हैं उन पर अपनी ग्रिप लूज़ कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनका फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बजाय इसके कि आप वो वाली चीज़ें जिनका आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, हाँ, वो चीज़ें जो आपने फर्स्ट टाइम में छोड़ दी थी या फर्स्ट टाइम में जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन सका था। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं वो ऑर्गेनिक को सुपरफिशियली कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन अब आपके पास सेकंड टाइम आप रिपीट कर रहे हैं और आपको चांस मिला है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रेक्टिफ़ाई करें और उनको इलैबोरेट करें, रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू योर बुक और योर सिलेबस एंड योर कंटेंट, तो वो आप लाज़मी करें। बिकॉज़ इतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा और अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले नहीं था और अभी आप कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, वो अच्छी चीज़ है, उसको लाज़मी करना चाहिए। रिपीटर्स के लिए या इम्प्रूवर्स के लिए जो जो गैप ईयर लेते हैं, उनके लिए एक ही एडवाइस है कि नेवर ट्राई टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, तो आपकी सीट आपको सब कुछ आते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी आपकी सीट एक फ्रेशर लेकर जाएगा। बिकॉज़ फ्रेशर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट। वो ये समझ रहे होते हैं हमें कुछ नहीं आता, हमने बहुत कुछ करना है और कमिटेड होते हैं। लीडर्स में ये चीज़ है कि आपको एफएलपीज़ जो हैं, उनको रेगुलरली देना चाहिए और जब भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट देने का मौका मिले आपको देना चाहिए और कभी भी अपने मार्क्स पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि एक स्ट्रेस फैक्टर होता है। वंस यू आर रिपीटिंग, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस या जो आपके वेल विशर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती हैं। तो व्हेन यू आर रिपीटिंग तो एक स्ट्रेस फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें। तो मेंटल हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है क्योंकि मेंटल हेल्थ सबसे आगे है। और ये सोचना है कि इंशाल्लाह ने पिछली दफ़ा नहीं हुआ तो इस दफ़ा ज़रूर होगा। कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं होना और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी अहेड, और अल्लाह ताला आपका जितना भी सफ़र है उसको आसान करे और थैंक यू सो मच।